दोस्तों पब्लिक में सीएनजी गाड़ियों की बहुत डिमांड है और इसके वजह से मैन्युफैक्चरर्स भी सीएनजी गाड़ी बाय डिफॉल्ट देने लगे हैं। पर इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस से। सीएनजी गाड़ी लेने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो है कॉस्ट सेविंग। इसीलिए सीएनजी गाड़ियां आज भी एक पॉपुलर ऑप्शन है। दोस्तों सीएनजी गाड़ियां जो है वो पेट्रोल से बहुत सस्ती चलती है। तो अगर पेट्रोल में समझो 10 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट आ रहा है तो यहाँ पे 6-7 किलोमीटर पर कॉस्ट आएगा, यानी 30 से 40% जो है आपकी सेविंग्स ऐसे ही हो जाती है। एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि ये डीजल जितनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। पर आजकल क्या हुआ है दोस्तों कि डीजल गाड़ियां बैन होने लगी है, तो रिलायबिलिटी एज सच नहीं है डीजल गाड़ियों की, इन दैट सेंस कि आज आपने एक गाड़ी खरीद ली डीजल गाड़ी और कल जाके गवर्नमेंट बैन कर दे तो आपके जो है पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए सीएनजी और भी पॉपुलर ऑप्शन बनते जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल के मुकाबले ये सस्ता तो है, पर किलोग्राम अगर हम माइलेज देखें तो 26-25 जो है वो माइलेज दे देगी पर किलोमीटर। वहीं पे पेट्रोल जो है 10-12-13-15 के ऊपर तो जाएगी नहीं सिटी के अंदर। दोस्तों दूसरी चीज है सीएनजी एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। दोस्तों ऐसे नहीं है कि इसके वजह से हार्मफुल गैसेस नहीं निकलते, पर पेट्रोल और डीजल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सीओ गैसेस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्स गैसेस, एसओएक्स गैसेस, ये सारी चीजें जो है बहुत कम है सीएनजी में। तो डीजल एक तो मेन चीज वही है कि इनमें सल्फर ऑक्साइड यानी एसओएक्स गैस और नॉक्स गैस जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बढ़ता है। तो ये एक मेन कारण था डीजल बैन होने का। फिर दोस्तों सीएनजी गाड़ियां जो है इफेक्टिवली बाई फ्यूल गाड़ियां होती है, क्योंकि ये पेट्रोल पे भी चलती है, सीएनजी पे भी चलती है। अगर आप कंपेयर करेंगे ओनली सीएनजी के साथ तो सीएनजी पर पेट्रोल जो गाड़ी चलेगी वो ऑब्वियस सी बात है कि दूर चलेगी, और जिनको सीएनजी पे ही ज्यादा चलानी है तो वो पेट्रोल पे तभी आ सकते हैं जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जब कोई आसपास सीएनजी का स्टेशन नहीं है। तो पेट्रोल तो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, तो उस पर स्विच कर सकते हैं। और चौथा एडवांटेज होने वाला है दोस्तों लॉन्ग टर्म सेविंग्स। यहाँ पर पेट्रोल में जो है दोस्तों बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है आपको पेट्रोल में, उसके मेंटेनेंस में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीएनजी का कम होता है मेंटेनेंस, पर ओवरऑल पर किलोमीटर कॉस्ट अगर आप देखोगे तो पेट्रोल से कंपेयर करते हुए बहुत कम है सीएनजी की। पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सीएनजी कार परचेस करते वक्त आप एक्स्ट्रा पैसे भर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए जो है आप एक्स्ट्रा भरने वाले हैं कोई भी मैन्युफैक्चरर के साथ अगर आती है तो। अगर बाहर से फिट करवा लेते हो तो 70-80 हज़ार जो है आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं। तो आपको वो 70-80 हज़ार जो है आपको रिकवर करने में, जितनी गाड़ी ज्यादा चलोगे आप तो उतना आपके पैसे जो है रिकवर होते जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी कॉस्ट। पर एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि सीएनजी और डीजल की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो गई है। तो डीजल गाड़ियां मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा क्योंकि उनमें पिकअप ज्यादा होता है। बट अदरवाइज अगर पेट्रोल की कंफर्ट चाहिए और डीजल की कॉस्ट सेविंग्स तो सीएनजी इज एन अमेजिंग ऑप्शन। फिर आते हैं दोस्तों डिसएडवांटेजेस पे। पहले है कि परफॉर्मेंस ड्रॉप। जो गाड़ी पेट्रोल में 100 हॉर्स पावर बनाएगी वही गाड़ी सीएनजी में जब स्विच होगी तो अराउंड 75-85 हॉर्स पावर बनाएगी। तो यहाँ पे कंसिडरेबल पावर लॉस है। हाँ, काफी लोग ये भी कह देते हैं कि भाई सीएनजी में पावर कम की जाती है ताकि आप अच्छा माइलेज निकाल पाओ। ये सच नहीं है, क्योंकि सीएनजी एज अ फ्यूल अगर आप देखोगे तो उसमें कम पावर डेंसिटी होती है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो ये फ्यूल बाय डिफॉल्ट जो है ज्यादा पावर नहीं निकाल पाता। पावर डेंसिटी की वजह से क्या होता है दोस्तों, इंजन के अंदर जो है ब्लास्ट होता है। ये फ्यूल कोई भी फ्यूल ले लो, इंजन के अंदर ब्लास्ट होता है। पर वो ब्लास्ट होने के बाद कितने जोर से वो इंजन को जो है चला पाएगा, कितने पावर से चला पाएगा, ये सीएनजी में ये पावर कम है, डीजल में ज्यादा है, पेट्रोल में ज्यादा है। पर इसके वजह से जो है ये मेन डिफरेंस आ जाता है पावर का। इसीलिए आजकल के कैब्स जो है आपको सीएनजी में चलते हुए दिख जाते हैं इन कंपैरिजन टू डीजल या फिर पेट्रोल। एक चीज पक्की है दोस्तों, अगर ये गाड़ी जो है आप घाट्स में चलाना चाहते हो एसी ऑन करके तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है पिकअप में। तो इस समय में जो है दोस्तों आपको आपकी गाड़ी सीएनजी टू पेट्रोल स्विच करनी पड़ती है ताकि आपको घाट में पावर मिल सके या फिर हाईवे पे ओवरटेक कर सके। इसके अलावा आपको एसी भी ऑफ करना पड़ेगा। तो ये एक ड्रॉबैक मेजर मुझे लगता है सीएनजी का। दोस्तों इसका दूसरा डिसएडवांटेज जो है सीएनजी के रिफ्यूलिंग स्टेशन कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल डीजल। सीएनजी के स्टेशन जो है दोस्तों ऐसे नहीं कि कम है, पर इन कंपैरिजन टू पेट्रोल डीजल अगर आप देखेंगे तो सीएनजी की डिमांड ज्यादा है और पेट्रोल स्टेशन कम है। तो इसके वजह से आपको जो है वो बहुत देर लाइन में रुकना पड़ेगा। और ये भी डिपेंड होगा दोस्तों कि सीएनजी का स्टेशन जो है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन जो होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको एक पाइपलाइन दे देती है सीएनजी की, जिसके द्वारा आप सीएनजी भर पाओगे। अगर ऑफलाइन स्टेशन है दोस्तों तो आपके टैंकर जैसे जो है सीएनजी आता है, फिर वो टैंक्स रखते हैं और उसके द्वारा जो है आपकी गाड़ियां रिफ्यूल होती है।
तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बड़ा डिफरेंस है। हाँ, ऑनलाइन में जो है आप ज़्यादा सीएनजी भर पाते हो क्योंकि लाइन में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपकी टंकी जो है वो ज़्यादा प्रेशराइज हो पाती है। वहीं पे अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो हाँ, प्रेशर उसमें लो होता है, इसके वजह से फंडामेंटली आप सीएनजी कम भर पाओगे। दोस्तों, इन कंपैरिजन टू डीजल सीएनजी जो है वो बहुत कम चलती है, और इन कंपैरिजन तो पेट्रोल भी आप कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी पेट्रोल की टंकी कितनी बड़ी है, ये गाड़ी जो है वो कम चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गाड़ी में 8 से 10 लीटर का सीएनजी का टैंक है तो वो गाड़ी जो है लगभग 250-300 किलोमीटर चलेगी। इसके ऊपर अगर वो गाड़ी चलनी चाहती है पेट्रोल पे तो आप चला सकते हो 150 किलोमीटर वगैरह, तो ये अराउंड 400 किलोमीटर है उसकी ड्राइविंग रेंज बन जाती है। पर वहीं पे अगर आप डीजल गाड़ियों के साथ कंपेयर करोगे तो डीजल गाड़ियां जो है वो बहुत लंबी चलती है। तो 50 लीटर डीजल में जो है एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी वाली गाड़ी जो है 600-700 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ जो है सीएनजी गाड़ी चलती है इन कंपैरिजन टू डीजल गाड़ी। हाँ, पेट्रोल गाड़ी जो है अगर पेट्रोल की टंकी बड़ी है तो उसकी भी रेंज ज़्यादा होती है, पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग जो है वो पेट्रोल गाड़ी की हमेशा ही ज़्यादा होगी। फिर दोस्तों, गाड़ियों में बूट स्पेस कम हो जाता है सीएनजी के, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर जो है वो कहीं ना कहीं तो रखना होता है, और वो रख पाते हैं दोस्तों एक ही जगह पे जो है बूट स्पेस। इसके वजह से जो है दोस्तों सीएनजी का सिलेंडर जो है आपकी बूट स्पेस खा लेता है, और बूट स्पेस सिर्फ आपकी सीएनजी का सिलेंडर सब जगह ले जाने के लिए यूज होता है, या फिर थोड़े बहुत सामान जो है उसके ऊपर आप रख सकते हो, पर ज़्यादातर गाड़ियों में यही होता है कि बूट स्पेस पूरी की पूरी चली जाती है। हाँ, आजकल के गाड़ियों में ट्विन सिलेंडर आते हैं, यानी अगर 10 kg का जो है एक सिलेंडर है तो वो डिवाइड होते हैं 2 5 किलो के सिलेंडर में, और वो बूट स्पेस में जो है वो नीचे की तरफ लगाए जाते हैं जिसके ऊपर आप सामान रख पाते हो। हाँ, पर फिर भी आपको एक 30-40% जो है बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ती है। और एक चीज है कि दोस्तों आपको हायर इनिशियल कॉस्ट भरनी पड़ती है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था 80,000 से 1 लाख रुपए तक जो है आपको एक्स्ट्रा प्राइस भरनी पड़ती है सीएनजी के किट के लिए। तो उसमें जो है सीएनजी का कंप्यूटर आएगा, सीएनजी का टैंक आएगा, उसके पाइपलाइन आएंगे, ये सारी फिटिंग जो है लगाने के लिए, या फिर कंपनी से अगर आप ले रहे हो तो ये सारी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाती है। और फिर एक और ड्रॉबैक है दोस्तों कि हायर मेंटेनेंस होता है सीएनजी के गाड़ियों में। बहुत ज्यादा नहीं होता पर आपको करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि टैंक का इंस्पेक्शन। सीएनजी का टैंक जो है हर 2 साल हर 3 साल शेड्यूल होता है उसका, पर उसके हिसाब से वो चेक होनी पड़ती है, इंस्पेक्ट होनी पड़ती है। उसमें अगर आपके टैंक में लीकेज है तो वो ठीक करवाइए, टैंक रिप्लेस करवाइए, या फिर अगर उसमें इम्प्योरिटीज है तो इम्प्योरिटीज सारे निकलवाइए। अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो वो भी करना पड़ता है। सीएनजी के गाड़ियों में ऑयल अलग से डलता है, स्पार्क प्लग जो है वो अलग से फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक हायर मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ बढ़ती हैं। तो दोस्तों, ये था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएनजी कार्स। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपके पास डाउट है कोई तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।